हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो कल अपना एक टॉपिक खत्म हो गया था, डिफरेंशिएशन वाला। आज अपन उसके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे। ओके। एंड इसमें 5 टॉपिक हैं। तो सबसे पहले अपना टॉपिक आज का रहेगा, आज डेट हो गई 19, और ये है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। या फिर अवकलन के अनुप्रयोग। तो ये अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। आई थिंक अपने 3 टॉपिक हो गए, ये चौथा टॉपिक है। डन। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले वो देखते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा कैसे निकालते हैं, क्या होती है, और अभिलंब। ओके। सेकंड अपना टॉपिक रहेगा, इसी में मतलब स्पर्श रेखा और अभिलंब में ही हम 2 टॉपिक और पढ़ेंगे। एक तो दो वक्रों के मध्य कोण, और दूसरा हम पढ़ेंगे अभिलंब स्पर्श रेखा, अधस्पर्शी व अधोलंब की लंबाई। ओके। अभिलंब स्पर्श रेखा, अधस्पर्शी, अधोस्पर्शी या फिर वह अभिलंब, इन सब की लंबाई। और इसी में दूसरा अपना रहेगा, दूसरा टॉपिक रहेगा राशियों में परिवर्तन। एक सेकंड में कुछ डिलीट कर देती हूँ जो एक्स्ट्रा मैंने। तो दूसरा अपना टॉपिक रहेगा राशियों में परिवर्तन। तीसरा रहेगा यहाँ पे, जो थर्ड टॉपिक है, त्रुटि एवं सन्निकटन। फोर्थ टॉपिक अपना रहेगा वर्धमान एवं ह्रासमान। फलन। और फिफ्थ रहेगा अपना, मैं यहाँ पे नोट कर रही हूँ, उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग एरर एंड अप्रोक्सीमेशन, इधर ये रहेगा मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, ये वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जितने भी हैं ये वाले हैं। और इसमें हमेशा पर ईयर अपने फर्स्ट और सेकंड ग्रेड में पर ईयर क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें मिनिमम क्वेश्चन आए हुए हैं 5 और मैक्सिमम क्वेश्चन आए हुए हैं 9। ओके। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे स्पर्श रेखा एवं अभिलंब, टेंजेंट एंड नॉर्मल। अभी अपना टॉपिक रहेगा फर्स्ट, आज इसको खत्म करेंगे, स्पर्श रेखा एवं अभिलंब। पहले तो हम देखते हैं स्पर्श रेखा कैसे, मतलब किसी वक्र की स्पर्श रेखा क्या होती है, कौन, वो देखते हैं सबसे पहले तो सबसे पहले मैं ये कोई ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ। जैसे ये मेरा वक्र हो गया, मुझे इस बिंदु पे स्पर्श रेखा निकालनी है। ये अपन ने बहुत पढ़ लिया है इसके बारे में, मतलब पहले भी पढ़ा था। ये इस बिंदु पे स्पर्श रेखा देखनी है, तो हम क्या करेंगे, इस बिंदु को स्पर्श करती हुई जो रेखा जाएगी वो इस बिंदु की स्पर्श रेखा हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी स्पर्श रेखा मैं
कि स्पर्श रेखा इस बिंदु को स्पर्श कर रही है, ये देखो, ये वाली लाइन इसकी स्पर्श रेखा हो जाएगी। ठीक है, ये होगी। ये सपोज करो ये वक्र हो गया अपना एफ एक्स इक्वल वाई, और ये पॉइंट हो गया एच कोमा के। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, स्पर्श रेखा होगी। अब ये स्पर्श रेखा, ये अपना एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव मतलब एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव जो अपने एक्स एक्सिस की पॉजिटिव धनात्मक दिशा है उससे कितना कोण बना रही है, उसको मान लो साई। ठीक है, उसका टेन साई ही अपना क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा की परवणता हो जाएगी। फिर इसकी इक्वेशन कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। तो ये अपना कोई वक्र हो गया एफ एक्स इक्वल आई, इस पे पॉइंट है पी, और ये इस पे इस पॉइंट के निर्देशांक है एच कोमा क्यू। अब ये पॉइंट इस स्पर्श रेखा पे भी है और इस पे भी है, वक्र पे भी है। इसका मतलब इस पॉइंट को अपन कैसे डिनोट कर सकते हैं, यदि x की वैल्यू h है तो f ऑफ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, f ऑफ h हो जाएगी, राइट। या फिर k इक्वल f ऑफ h हो जाएगी। यही तो होगा, मतलब ये वक्र की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और स्पर्श रेखा की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, ये कॉमन पॉइंट है। डन। अब ये तो होगी स्पर्श रेखा। अब इस पे अभिलंब कौन सा होता है, तो जो स्पर्श रेखा अभिलंब वह होता है, वह लंब होता है जो स्पर्श रेखा पर लंबवत हो और स्पर्श बिंदु से गुजरे। ठीक है, मतलब इस पे क्या होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। तो मैं ये वाला जो होगा, ये क्या होगा, ये होगा अभिलंब। देन ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा स्पर्श रेखा से और उसी बिंदु से गुजरेगा जिससे स्पर्श रेखा गुजर रही है। ये हो गया अभिलंब। इसकी डेफिनेशन बताएं तो क्या बोल सकते हैं, वह लंब, लंब होगा मतलब 90 डिग्री का होगा, वह लंब जो स्पर्श रेखा से, सॉरी, जो स्पर्श रेखा पर लंब हो और स्पर्श बिंदु से गुजरे, उसे क्या बोलेंगे, अभिलंब बोलेंगे। ठीक है, अब अब अपन डेफिनेशंस देखें, इसकी इक्वेशंस देखें। तो हमने लास्ट जब अवकलन पढ़ा था तो अवकलन की डेफिनेशन से हमने क्या देखा था, जो टेन साई होता है वो क्या होता है, एम होता है, एम की इक्वल। और किसकी परवणता होती है, स्पर्श रेखा की परवणता होती है, ये अपन पढ़ चुके। और दूसरा, या फिर क्या कैसे बोलते हैं कि वक्र का डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, और उस बिंदु के मतलब जिस बिंदु पे अपने को स्पर्श रेखा निकालनी है वो बिंदु रख दें और ये फाइनाइट वैल्यू आ जाए, ये फाइनाइट वैल्यू ही क्या होगी, उस बिंदु पर स्पर्श रेखा की परवणता होगी। तो ये हमने स्पर्श रेखा की परवणता निकाली थी ऐसे, ये अपन पढ़ चुके। तो यहाँ से स्पर्श रेखा की इक्वेशन क्या हो जाएगी, अपने पास बिंदु आ गया जिससे स्पर्श रेखा गुजर रही है एच कोमा के, और स्पर्श रेखा की परवणता आ गई। तो किसी बिंदु एम परवणता वाली किसी रेखा जो एक्स कोमा वाई, x1 कोमा y1 से गुजरे, तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल एम इंटू एक्स माइनस x1। तो यहाँ से स्पर्श रेखा की समीकरण क्या हो जाएगी, ये एच कोमा के बिंदु से गुजर रही है तो y माइनस के इक्वल, इसकी परवणता कितनी है, dy अपॉन डी एक्स, एच कोमा के, और ये x माइनस एच, ये इसकी इक्वेशन आ गई स्पर्श रेखा की। डन। अब अपने को क्या पता है, अपने को ये पता है कि जो अभिलंब और स्पर्श रेखा के एक दूसरे पे क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। मतलब अभिलंब वही तो होता है जो स्पर्श रेखा पर लंब हो, और ये 90 डिग्री का एंगल किससे बनाता है, स्पर्श रेखा से। मतलब सपोज मैं करूँ यहाँ पे तो तो अभिलंब की परवणता कितनी हो जाएगी,
अपने को क्या पता है, अपने को पता ये है कि यदि दो रेखाएं आपस में लंबवत हो, एक की परिवर्तनता m हो, दूसरे की m2 हो, लाइन 1 की लाइन 2 की, ये आपस में परपेंडिकुलर है, लंबवत है, तो अपने कंडीशन पड़ी हुई है m1 इनका गुणनफल, इनकी परिवर्तनताओं का गुणनफल कितना होगा, -1 के इक्वल होगा। तो इसका मतलब यदि मैं यहाँ पे स्पर्शरेखा की परिवर्तनता m1 मानूं एंड अभिलंब की परिवर्तनता m2 मानूं, तो m2 कितनी हो जाएगी, -1/m1, क्योंकि अपने को स्पर्शरेखा की परिवर्तनता पता है, तो m2 कितनी आ जाएगी, स्पर्शरेखा की परिवर्तनता कितनी आ जाएगी, -1 अपॉन अभिलंब की प्रवणता इक्वल -1 अपॉन स्पर्शरेखा की प्रवणता, राइट। तो यहाँ से ये कितनी हो जाएगी, -1 अपॉन dy अपॉन dx h के बिंदु पे, ठीक है। अब देखो, अब हमने अब पता लग गया स्पर्शरेखा, अभिलंब और ये जो वक्र है, ये पॉइंट है, जो वक्र पे पॉइंट है h के, उसी से स्पर्शरेखा गुजर रही है, उसी से अभिलंब गुजर रहा है। तो अभिलंब का समीकरण क्या आ जाएगा, अभिलंब वह रेखा है जिसकी प्रवणता -1 अपॉन dy अपॉन dx एच कोमा के एंड जो एच के से गुजर रहा है, तो अभिलंब की इक्वेशन क्या आ जाएगी, समीकरण इक्वल हो जाएगी क्या, वाई को वाई माइनस के इक्वल -1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स एच कोमा के इंटू एक्स माइनस एच, देन ये इक्वेशन आ गई। अब देखो, अब मैंने एक बात बता दी, ये नोट करने वाली बात है, इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ है, जो बिंदु P है ये किस पे, अभिलंब पे भी है, स्पर्श रेखा पे भी है, तो ये बिंदु P अभिलंब की इक्वेशन को भी संतुष्ट करेगा और स्पर्श रेखा की इक्वेशन को भी संतुष्ट करेगा। साथ साथ में बिंदु किस पे है, जो वक्र अपने को गिवन है उस पे भी है, तो मतलब ये वक्र की इक्वेशन को भी संतुष्ट करेगा, ठीक है। अब अपन क्वेश्चन निकालेंगे सीधे सीधे, कि कोई अपने को वक्र दे रखा है, कोई बिंदु दे रखा है, उस पर स्पर्श रेखा की इक्वेशन निकालो, उस पर अभिलंब की इक्वेशन निकालो, कुछ थोड़ा सा आगे पूछेगा तो कुछ और कंडीशन दे देगा अभिलंब के लिए, स्पर्श रेखा के लिए, ओके। तो ये अपन क्वेश्चन करते हैं इसको, इसके फर्स्ट अपना क्वेश्चन है, एग्जाम्पल मान लो वक्र की इक्वेशन दे रखी है अपने को, x² + 3y + y² इक्वल 5, इस पर स्थित बिंदु दे रखा है 1,1 पर स्पर्श रेखा की परिवर्तनता पूछी है, ठीक है। तो अपने को पता है स्पर्श रेखा की परिवर्तनता क्या होती है, dy अपॉन dx, तो पहले सबसे पहले जो अपने को वक्र दे रखा है उसमें से dy अपॉन dx निकालेंगे, ये क्या है, स्पष्ट है। तो इससे या तो अपन डायरेक्ट कैसे निकाले कि भाई 2x का के रेस्पेक्ट में कितना आ जाएगा, 1 + 3y का dy अपॉन dx प्लस 2y इंटू y का dy अपॉन dx, इसका मैंने क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएशन कर दिया, और dy अपॉन dx को मैं एक जगह रख रही हूँ क्योंकि मुझे परिवर्तनता निकालनी है स्पर्श रेखा की, तो वो किसके इक्वल होती है, dy अपॉन dx के, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, -2x अपॉन 3 + 2y, राइट। अब किस पॉइंट पे निकालनी है, 1,1 पे निकालनी है, तो यहाँ से dy अपॉन dx, x और y की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो यहाँ से कितनी आ जाएगी, -2, 1 रखेंगे तो -2 बचेगा, फिर 3 2 इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा, 5 नीचे हो गया, -2/5 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से यदि एंगल यदि नेगेटिव आए, ये किसके इक्वल होता है, 10, ये अपनी क्या आ गई, m की वैल्यू आ गई, राइट। स्पर्श रेखा की परिवर्तनता ही निकलवाई थी अपने, और वही आ गई। यदि एंगल नेगेटिव आए तो ये क्या बना रहा है, अधिकोण बना रहा है, यदि ये पॉजिटिव आए मतलब ये किसके इक्वल होती है, टेन थीटा के इक्वल होती है, जहां थीटा उस रेखा द्वारा एक्स एक्सिस से बनाया गया कोण। तो यहाँ से यदि
ये नेगेटिव आए इसका मतलब अधिक कोण, और यदि ये प्रवणता पॉजिटिव आए, ये नेगेटिव आए तो न्यून कोण, सॉरी अधिक कोण, और यदि ये पॉजिटिव आए तो ये क्या आ जाएगा, न्यून कोण आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना अपने को। अब अपन इक्वेशन भी निकाल ही लेते हैं, मतलब इक्वेशन पूरा ही कर लेते हैं। यहाँ से इक्वेशन क्या आ जाएगी, y माइनस किससे गुजर रही है, 1 1 से गुजर रही है, तो y माइनस 1 इक्वल m क्या है 2/5, प्रवणता x माइनस 1, तो ये क्या होगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या फिर स्पर्शरेखा की समीकरण। दूसरी क्या है, अभिलंब निकाल लेते हैं। अब अपने को पता है अभिलंब की प्रवणता कितनी होगी, प्रवणता हमें क्या पता है, विलंब की प्रवणता और स्पर्शरेखा की प्रवणता का गुणनफल -1 के इक्वल, ये कितनी हो जाएगी, -2/5, यहाँ से 5/2 आ जाएगी। और यहाँ से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल या फिर अभिलंब का समीकरण कितना आएगा, y माइनस 1 इक्वल 5/2 x माइनस 1। अब देखो एक चीज, अपन इनको एक यहाँ से एक अपने पास कुछ निकल के आएगा, वो अपन इस इक्वेशन को मैं आगे सॉल्व करूँ, कुछ ऑब्जर्वेशन है क्या, इसको आगे सॉल्व करें तो क्या आएगी, 5y माइनस 5 इक्वल -2x+2, राइट। यहाँ से 5y प्लस 2x इक्वल कितना हो गया, 7 हो गया। इसको मैं सॉल्व करूँ तो ये क्या आ गई, 2y माइनस 2 इक्वल 5x माइनस 1, और यहाँ से कितनी आ गई, 5x माइनस 2y, चलो पहले y लिख लेते हैं, 2y माइनस 5x इक्वल 3। ओके, तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन मेरा ये है कि इसमें अपन देखें, जो रेखाएं आपस में लंबवत होती हैं, जैसे स्पर्श रेखा और अभिलंब है आपस में लंबवत है, तो जो रेखाएं आपस में लंबवत होती हैं उनमें क्या रिलेशन होता है, उनमें रिलेशन मेरे को ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे अपने को पता है स्पर्श रेखा की इक्वेशन कौन सी है, ये वाली टेंजेंट की है, एंड ये किसकी है, नॉर्मल की इक्वेशन है। तो दिख ये रहा है कि इसका गुणांक y का, ये x का गुणांक है, ये x का इधर है तो इधर ये y का गुणांक है। ठीक है, यहाँ पे x का गुणांक, यहाँ पे y का गुणांक, मतलब इनके गुणांक आपस में चेंज हो जाएंगे, और ये बीच का साइन है ना, यहाँ पे नेगेटिव है यहाँ पे पॉजिटिव है, ये चेंज हो जाएगा। तो अपन आगे डायरेक्ट यूज करेंगे, फिर कोफिशिएंट तो अलग अलग आएगा, ये जो कांस्टेंट होता है वो ये डिफरेंट आएगा। ठीक है, अपन आगे क्या करेंगे, अपने को जैसे ही अभिलंब पूछेगा ना, अभिलंब की आगे जब भी अपन और कुछ भी पढ़ेंगे, मतलब दो ऐसी रेखाएं L1 L2 जो आपस में लंबवत हैं, एक की इक्वेशन अपने को दे रखी है x प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है, तो हमें दूसरे की इक्वेशन निकालनी है, ये L1 दे रखी है, तो L2 मैं क्या करूंगी, यहाँ से डायरेक्ट करूंगी क्या, बी एक्स माइनस ए वाई प्लस के। ठीक है, के अपन जिस पॉइंट पे पूछ रखी हो वो रख के उसमें के की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, तो ये मैं डायरेक्ट यूज करने वाली, ये अपना ऑब्जर्वेशन है यहाँ से। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वक्र अपने को दे रखा है 2x² प्लस 3y² माइनस 6x प्लस 20y प्लस 17 इक्वल 0, ये इक्वेशन दे रखी है वक्र की। वक्र के बिंदु, कोई पॉइंट दे रखा है कि बिंदु 0, -1 पर स्पर्श रेखा खींची जाए। तो स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करो। ठीक है, ये अपने को पूछा है, तो यहां से देखो अपने को ये पूछ रखा है
वही dy अपॉन dx परवणता निकालनी है। एक बिंदु दे रखा है n परवणता और किसी बिंदु से जाने वाली रेखा की इक्वेशन पूछिए। ठीक है, तो स्पर्श रेखा की यहाँ से क्या करेंगे अपन, डेरिवेटिव करेंगे y के x के रेस्पेक्ट में। तो ये क्या हो जाएगा 4x, x का x के रेस्पेक्ट में 1, 6y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 6 प्लस 20 डी वाई अपॉन डी एक्स, और इसका 0 हो जाएगा इक्वल टू 0, कॉन्स्टेंट का 0। अब हमें डी वाई अपॉन डी एक्स की एक साइड कर लेते हैं। तो यहाँ से ये कितनी हो जाएगी, 6 प्लस का आ जाएगा इधर, और ये 4x इधर जाएगा तो माइनस का नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इधर इसके कोफिशिएंट भाग में चले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 6y प्लस 20। अब मुझे कौन से पॉइंट पे निकालनी है, 0, 1 पे, डी वाई अपॉन डी एक्स पे स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी हो जाएगी इस पे, -1 पे। तो ये 6 हो गया, और नीचे 20 माइनस 6 14 बचेगा। तो ये 6, ये 3 दूनी 6 होता है, 7 दूनी 14, 3/7 इसकी क्या आ गई, पॉजिटिव है, मतलब न्यून कोण है। तो यहाँ से मैं बताऊं, यहाँ से m कितना आ जाएगा, m ये आ गया। यहाँ से इक्वेशन क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितनी हो जाएगी, y माइनस माइनस है, -1 है किस पे, 0, -1 पे, y ये प्लस का हो जाएगा इक्वल m इंटू एक्स माइनस x10। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 7y माइनस 3x इक्वल माइनस का 7। ओके, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया हुआ है, वक्र दे रखा है अपने को, x बराबर a थीटा माइनस साइन थीटा, और y बराबर a 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, के थीटा इक्वल π/2 पर अभिलंब की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, तो हमें क्या दिख रहा है, अब इसमें मतलब एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन है, डिफरेंस डेरिवेटिव है, अवकलन के प्रयोग या अनुप्रयोग जो भी है, तो उसमें सीधी सी बात है डिफरेंशिएशन का तो यूज होना है, क्योंकि उसी के अनुप्रयोग है, वही कहाँ कहाँ काम में ली जाती है, यही सब है। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, थीटा प्राचल है, थीटा वाला अपन ने कैसे पढ़ा था, थीटा की फॉर्म में, प्राचल की फॉर्म में डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, पहले फंक्शन dx का dy का थीटा के रेस्पेक्ट में, फिर dx का थीटा के रेस्पेक्ट में, ऐसे तो निकालते हैं, राइट। तो यहाँ से मैं m निकाल लूँ, तो यहाँ से m कितनी होगी, y का थीटा के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो कितना आएगा, a इंटू इसका थीटा के रेस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, कोस का कितना होगा माइनस साइन, तो ये पॉजिटिव साइन थीटा हो जाएगा, राइट। अब x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन, थीटा का 1 हो जाएगा माइनस साइन का हो जाएगा कोस थीटा, राइट। तो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से ये तो निकाल लिया अपन ने, थीटा इक्वल मतलब dy अपॉन dx किस पे निकालना है, π/2 पे निकालना है थीटा इक्वल, इसमें π/2 रखेंगे, साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, ए से ए कैंसिल, इसकी 1 होगी, ये 0 होती है तो 1/1 ये 1 होगी, मतलब m की वैल्यू आ गई अपने को। अब अपने को पॉइंट और चाहिए, तो पॉइंट मतलब h के चाहिए, तो यहाँ से पॉइंट इसमें रखेंगे, थीटा की वैल्यू इसमें रखेंगे, थीटा की वैल्यू, तो x इक्वल थीटा की वैल्यू रखेंगे a इंटू π/2 माइनस साइन π/2 कितना होता है 1, तो ये तो x की वैल्यू आ गई, यहाँ y की वैल्यू क्या आएगी a इंटू 1 माइनस 0, तो यहाँ से y की वैल्यू 1 आ गई, तो अपना पॉइंट किससे कौन सा मिला, a इंटू π/2 माइनस 1, और a पॉइंट से जाने वाली रेखा जिसकी परवणता कितनी है 1 है, कि अभिलंब का समीकरण निकालना है। तो यहाँ से ये क्या है, स्पर्श रेखा की है, तो यहाँ से अभिलंब की परवणता अपन निकाल लेंगे,
तो वो कितनी आ जाएगी? अभिलंब की प्रवणता कितनी होगी? -1 अपॉन स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो ये 1 है, यहाँ से -1, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा y माइनस कितना हो गया इक्वेशन, ये कितनी दे रखी है, पॉइंट पहला क्या है, है y माइनस π/2 -1, यहाँ से प्रवणता -1 x माइनस a, राइट। तो यहाँ से ये कितना आया, इसको देखें एक साइड, तो y प्लस एक्स और बाकी इधर चला जाएगा, तो a π/2 और ये हो जाएगा नेगेटिव a और इधर क्या बचेगा, पॉजिटिव a। तो ये अपनी फाइनल क्या आ गई, अभिलंब की इक्वेशन आ गई। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आया हुआ, आई थिंक आरपीएससी में ही आया हुआ है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल 6xy, ये फोलियम की क्वेश्चन है कि 3 पॉइंट मतलब 3 पर अभिलंब की इक्वेशन निकालनी है। अब जिसको ग्राफ आते हैं ना उससे तो सीधा पता लग जाएगा कि 3 पे इसके अभिलंब की इक्वेशन क्या आएगी, बट अपने को ग्राफ नहीं पता अभी, तो अपन डायरेक्ट मेथड से करते हैं। पहले डिफरेंशिएशन करना है, 3x स्क्वायर इसका 1 हो जाएगा प्लस 3y² dy अपॉन dx, ये माइनस का 6x dy अपॉन dx और माइनस का 6y इक्वल 0। अब मुझे dy अपॉन dx चाहिए, तो मैं एक साइड ले लेती हूँ सारी इक्वेशन को और dy अपॉन dx को एक साइड, तो ये 6y नेगेटिव 3x² और इसके गुणांक कितने आएंगे, एक तो ये है एक ये है, ये 3y² माइनस 6x, यहाँ से 1 आएगा, ये तो 3, जब इसमें 3 रखें अपन dy अपॉन dx, तो ये कितना हो जाएगा 3 सेम है, 6 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस का 6 इंटू 3, तो ये नेगेटिव है देखो ऊपर, तो ये क्या आ गया -1 आ गया। तो अपने को क्या चाहिए, अभिलंब की प्रवणता, यहाँ से तो स्पर्श रेखा की प्रवणता ही है, तो अभिलंब की प्रवणता हो जाएगी यहाँ से, ये हो जाएगी -1 अपॉन स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो अभिलंब की प्रवणता कितनी आ गई 1। अब वह स्पर्श रेखा, वह रेखा जिसकी प्रवणता तो 1 है और वो 3 से गुजर रही है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी, y माइनस 3 इक्वल प्रवणता इंटू x माइनस 3, तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो y इक्वल क्या आ गई, x आ गई। ठीक है, नेक्स्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल 1 के बिंदु 1 पर अभिलंब व स्पर्श रेखा दोनों की इक्वेशन पूछिए। ठीक है, तो वही सेम प्रोसेस, पहले तो क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2/3, एक्स की पावर -1 होगा तो कितना होगा -1/3 हो जाएगा, प्लस 2/3 y की पावर -1/3 इंटू dy अपॉन dx इक्वल टू 0, तो यहाँ से dy अपॉन dx कितना आएगा, ये माइनस का y ये x अपॉन में जाएगा, मतलब डायरेक्ट ना लिख के मैं इधर नेगेटिव हो जाएगा, 2/3 कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव y की x की पावर -1/3 और यहाँ से y की पावर -1/3 हो जाएगी, तो मैं इसको ऊपर भेज दूँ, इसको नीचे ले आऊँ, इसको नीचे ले आऊँ,
को ऊपर भेज दूँ तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, दोनों की कॉमन पावर आ रही है, तो मैं इसको नेगेटिव बाहर ले रही हूँ एंड y अपॉन x हो जाएगी, पावर 1/3 हो जाएगी। 1 1 पे है तो 1 1 रखेंगे अपन, तो ये कितनी हो जाएगी, 1, 1 दोनों सेम 1 हो जाएगी। 1 की पावर कितनी भी कर दो तो वो कितना होता है, 1 ही होता है, और बाहर नेगेटिव साइन है। ठीक है, अब यहाँ से क्या आ गई अपनी अभिलंब की प्रवणता आ गई, सॉरी स्पर्शरेखा की प्रवणता। तो पहले स्पर्शरेखा की इक्वेशन पूछ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं, तो वो कितनी हो जाएगी, y माइनस वन इक्वल -1 इंटू एक्स माइनस वन। तो यहाँ से क्या आ गया, y माइनस वन इक्वल -x प्लस वन। तो यहाँ से क्या आ गया, y प्लस एक्स इक्वल 2। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगी, ये तो स्पर्शरेखा की होगी, यहाँ से अभिलंब की प्रवणता निकालें तो अभिलंब की प्रवणता कितनी हो जाएगी, 1, कि वो क्या होती है -1 अपॉन स्पर्शरेखा की प्रवणता। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कितनी आ जाएगी, फिर पाई -1 इक्वल +1 x -1। तो यहाँ से क्या आ गया, x इक्वल वाई, या फिर y इक्वल x। नेक्स्ट एग्जांपल है, कितने हो रहे हैं, 5 एग्जांपल हो रहे हैं इसके। नेक्स्ट है, अपने को दे रखा है वक्र है y इक्वल 12x माइनस एक्स क्यूब कि किन बिंदुओं पर स्पर्शरेखा एक्स एक्सिस के समांतर है। चलो कुछ नया आया, किन बिंदुओं पर स्पर्शरेखा के समांतर है। मतलब यदि देखो स्पर्शरेखा एक्स एक्सिस के समांतर है, मैंने आपको जब बताई थी स्पर्शरेखा, तो इस पॉइंट पे मैं स्पर्शरेखा खींचूं तो ये, अब ये स्पर्शरेखा एक्स एक्सिस के समांतर है, मतलब ये पॉइंट यहाँ ना हो कि एक्स एक्सिस के समांतर, मतलब यहाँ पे स्पर्शरेखा है, इस पॉइंट पे है, तो ये एक्स एक्सिस से कितना कोण बनाएगी, 0 डिग्री, राइट। मतलब स्पर्शरेखा एक्स एक्सिस से समांतर है तो एंगल कितना बनाएगी, समांतर होगी तो 0 डिग्री बनाएगी, भाई इसी के ऊपर ही तो है, पैरेलल ही तो है, तो टेन 0 की इक्वल क्या आ गया, एक सेकेंड छींक आ रही, सॉरी। तो टेन 0 की वैल्यू 0, मतलब इस स्पर्शरेखा की प्रवणता कितनी हो जाएगी, m इक्वल क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ से अपन डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं कि स्पर्शरेखा की प्रवणता क्या है, कितनी है, 0। अब अपने को वो पॉइंट्स निकालना है, वो पॉइंट्स कौन से हैं जिन पे स्पर्शरेखा की प्रवणता 0 है। तो पहले अपने को एक कर्व दे रखा है, तो यहाँ से अपन प्रवणता निकालेंगे, dy अपॉन dx निकालेंगे, तो वो कितनी आएगी, 12 माइनस 3x²। अब ये प्रवणता होगी, ये 0 कब कहाँ पे आ रही है, देखते हैं, ये 0 इक्वल कर दिया मैंने, तो ये 3x² इक्वल 12। तो यहाँ से x² इक्वल कितना बचा, 4। यहाँ से क्या आ गया, x इक्वल +-2, जब 2 पॉइंट मिल रहे हैं अपने को, x के 2 कोऑर्डिनेट मिल रहे हैं, तो ये y में रखेंगे तो y के मिल जाएंगे यहाँ से। तो जब x इक्वल 2 हो तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 12 दूनी 24 और ये 8, 24 में से 8 गए तो 16 बच गए, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई। जब एक तो पॉइंट आ गया, जब 2 हो तो y की वैल्यू 16, दूसरा पॉइंट क्या है -2, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 24, माइनस माइनस प्लस का 8, यहाँ से माइनस का 16 आ गया, तो ये माइनस का 2 माइनस का 16 आ गया। तो ये 2 पॉइंट वो मिल गए जिन पे स्पर्शरेखा की प्रवणता क्या है, सॉरी जिन पे स्पर्शरेखा
एक्स एक्सिस के समांतर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आरपीएससी में आया हुआ है, मतलब ये इस टॉपिक का तो नहीं है, दूसरे टॉपिक का है, बट अपन इसको यही कर रहे हैं। जो बीएससी वाला पार्ट है ना, आंशिक अवकलन वाला, उससे आया हुआ है ये, बट ये इससे भी हो जाएगा क्योंकि कॉन्सेप्ट वही लगना है। नेक्स्ट है, यदि वक्र दे रखा अपने को एफ एक्स कोमा वाई इक्वल सी, तो ये दे रखा है। दूसरा वक्र दे रखा है साई एक्स कोमा वाई इक्वल सी डैश, दूसरा कांस्टेंट के उभयनिष्ठ बिंदु, मतलब उभयनिष्ठ बिंदु मतलब ये दोनों जिस पॉइंट पे क्रॉस कर रहे हैं, बिंदु पर स्पर्श रेखाएं परस्पर लंबवत हो, और वो जहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं वहां पे स्पर्श रेखा खींचिए, तो वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो प्रतिबंध ज्ञात कीजिए। देखो इसका डायग्राम भी बनाया अपन, मतलब ये मैंने ग्राफ ले लिया कोई, एक ये है, एक ये है, नहीं इन पे तो नहीं होंगे, यहाँ हो जाए। पहले मैं 90 डिग्री का एंगल ही ले लूँ ना ये, तो मैंने सपोज एक ये कर दिया, ठीक है, और दूसरा मैंने ये पॉइंट फिक्स ले लिया, और दूसरी मैंने ये ट्राई कर दी। तो ये जो उभयनिष्ठ बिंदु मेरा आ रहा है, ये उभयनिष्ठ बिंदु हो गया। इस ये मान लो अपना वक्र कौन सा है, एफ एक्स कोमा वाई इक्वल सी है, और ये फाई एक्स कोमा वाई इक्वल सी डैश है। ठीक है। इस पे स्पर्श रेखा जो ऊपर वाला है, इस पे स्पर्श रेखा ये है। ठीक है। और चलिए थोड़ा सा मेरे को इधर बनाना पड़ेगा, स्पर्श रेखा है ना ये। ठीक है। इस पे स्पर्श रेखा ये होगी, इसकी स्पर्श रेखा इस वाले की ये वाली, ठीक है, और इस वाले वक्र की ये वाली स्पर्श रेखा है। तो ये आपस में 90 डिग्री पे है, दिख रहे हैं अपने को। ठीक है। ये अपने पास तो अपने को कंडीशन पूछिए, तो अपने को पता है कि स्पर्श रेखा है, पहले तो स्पर्श रेखा की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी कि सपोज ये लाइन 1 दे दूं मैं, इसको इसको लाइन 2 दे दूं, तो L1 की प्रवणता कितनी होगी, तो L1 की प्रवणता कितनी होगी, अपने को पता है L1 की प्रवणता माइनस एफ डैश, पहले एक्स के रेस्पेक्ट में यही तो होती है। देखो अस्पष्ट फलन है, इसकी प्रवणता कितनी होती है, माइनस एफ एक्स अपॉन एफ वाई, है ना, और इसकी कितनी हो जाएगी प्रवणता, वाई एक्स अपॉन, मतलब इसका डेरिवेटिव इसकी प्रवणता होती है, तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स की इक्वल ही तो आता है, और यहाँ से ये कितना आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स के। एल वन की प्रवणता कितनी होगी, एफ एक्स अपॉन एफ वाई, यहाँ से एल टू की प्रवणता कितनी होगी, माइनस साई एक्स अपॉन साई वाई। ये मैंने डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन ही किया और कुछ नहीं किया। तो यहाँ से ये स्पर्श रेखा एक दूसरे के लंबवत है, मतलब ये M1, ये M1 मान लो, इसकी ये M2 मान लो, ये एक दूसरे के लंबवत है, मतलब M1 इंटू M2 इक्वल कितना हो जाएगा, -1। तो यहाँ से ये करें तो एफ वाई मल्टीप्लाई इंटू माइनस साई एक्स अपॉन साई वाई, तो ये कितना हो गया -1 के इक्वल। तो यहाँ से ये माइनस माइनस इधर ये जाएगा, तो एफ एक्स इंटू साई एक्स इक्वल एफ आई इंटू साई वाई, ये नेगेटिव हो जाएगा, इधर आएगा तो ये पॉजिटिव हो गया, ये अपनी कंडीशन आ गई।
फाइव इंटू साई वाई इक्वल 0। ये हो गया आंसर। ओके, नेक्स्ट है जो आरपीएससी में आया हुआ है, रेखा दे रखी है, रेखा x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल 1। वक्र दे रखा है एक y बराबर बी ई माइनस एक्स अपॉन ए, किस बिंदु पर स्पर्श रेखा है? देखो अपन ने पहले ऐसे क्वेश्चन किए हैं जो अपने को पॉइंट दे रखा है, वक्र दे रखा है और स्पर्श रेखा पूछी है। अब हमने स्पर्श रेखा दे दी और पॉइंट दे दिया, सॉरी वक्र दे दिया, और अब अपने को पूछा ये है कि ये कौन से बिंदु पे स्पर्श रेखा है। तो पॉइंट अपने को दे रखे हैं, 0 0 है, बी है a 0, सी है 0 बी, डी है b 0। तो अपन डायरेक्ट मेथड की बजाय अपन सीधा सीधा अपने को पता है कि जो बिंदु होता है स्पर्श रेखा जिस बिंदु पे होती है वो वक्र पे भी होता है, स्पर्श रेखा पे भी होता है, वो इन दोनों को संतुष्ट करेगा। तो अपन करके देख लेते हैं कि ऐसा कौन सा पॉइंट है इनमें जो दोनों को संतुष्ट कर रहा है, और ये यदि अविलंब होता तो उसके इक्वेशन को भी संतुष्ट करता। तो यहाँ से 0 0 पहले वाला देखें तो 0 प्लस 0 1, पहले ये नहीं कर रहा तो ये वाला कैंसिल, a 0 है तो ये a अपॉन ए प्लस 0 बी, ये हो सकता है। मतलब अब ये इसको भी करवा के देखते हैं जो इक्वेशन दे रखी है अपने को वक्र की, क्योंकि रेखा को तो करके वक्र को भी करना चाहिए। तो y की वैल्यू 0, b e की वैल्यू कितनी है माइनस ए अपॉन ए, मतलब दे रखी है b इंटू ई की पावर -1। तो ये तो 0 के इक्वल नहीं आ रहा, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब ये भी कैंसिल। तो 0 बी रख के देखें, पहले रेखा में रखेंगे 0 बी, तो रखते हैं 0 और y की जगह b, तो ये 1 तो आ रहा है, 1 के इक्वल तो आ रहा है, इनके LHS RHS सेम हो गए। अब 0 b वक्र में रखूँ तो y की जगह क्या रखना है, b रखना है, b इंटू एक्स की जगह माइनस एक्स की जगह 0 अपॉन ए। तो ये इसके ये कितना हो गया, b इक्वल b e की पावर -0, मतलब की पावर 0 इक्वल 1 हो जाएगा। ये b इक्वल b आ गया यहाँ से, ये किसका मतलब ये c है जो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, तो ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट। अब इसका नेक्स्ट एग्जांपल है, इसके बाद में दो एग्जांपल हो रहे हैं। वक्र है y इक्वल b e की पावर -x अपॉन a, कि उस बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण। का समीकरण ज्ञात करो जहां वक्र y एक्सिस को काटता है। ठीक है, अब वक्र y एक्सिस को कहाँ काटता है, कोई भी वक्र है, ये वक्र है जैसे ये y एक्सिस को काट रहा है, इस बिंदु पे काट रहा है, तो इस बिंदु पे x का कोऑर्डिनेट तो 0 होगा ना, राइट। तो एट y एक्सिस x इक्वल कितना हो जाएगा 0। अब अपने को बिंदु निकालना है उस बिंदु पर, तो वो बिंदु निकालेंगे, तो वो बिंदु कैसे निकालेंगे भाई, x की वैल्यू तो आ गई अपने को, अब ये x की वैल्यू अपन वक्र में रखते हैं तो यहाँ से y की वैल्यू भी आ जाएगी। तो y इक्वल कितना हो जाएगा b e की पावर -0 अपॉन y की इक्वल कितना हो जाएगा y इक्वल b, तो वो पॉइंट कौन सा आ गया 0 b आ गया। अब इस पे अपने को क्या निकालना है, स्पर्श रेखा की इक्वेशन निकालनी है। तो स्पर्श रेखा की इक्वेशन के लिए हमें स्पर्श रेखा की परवलता चाहिए, परवलता के लिए अपने को dy अपॉन dx करना पड़ेगा, मतलब अवकलन करना पड़ेगा। तो इसका कितना हो जाएगा -1 अपॉन ए हो जाएगा e की पावर -x अपॉन ए। तो यहाँ से कितना आ गया -b अपॉन ए की पावर -x अपॉन ए। तो यहाँ से ये वैल्यू रखूँ मैं इसमें,
ये प्रवणता किस पे निकालनी है अपने को? 0, b पे निकालनी है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा? e की पावर -0/a। तो ये कितना होगी? प्रवणता होगी -b/a। तो यहाँ से स्पर्शरेखा की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितनी आ जाएगी? y माइनस y1 0 है, इक्वल प्रवणता इंटू x माइनस x1 की वैल्यू सॉरी y की b थी और x की 0 थी। तो यहाँ से इक्वेशन कितनी आ गई? y प्लस b/a x इक्वल b। यही आ गई ना? या फिर अपन करें तो इसको क्या कर सकते हैं, ये एलसीएम लें तो ay प्लस bx इक्वल ए बी हो जाएगा। ए बी का भाग दें तो ये कितना हो जाएगा? y/b प्लस x/a इक्वल 1। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट है वक्र x प्लस वाई इक्वल एक्स की पावर वाई किस बिंदु पर अभिलंब के उस बिंदु पर अभिलंब ज्ञात करो जहां वक्र x एक्सिस को काटता है। सेम क्वेश्चन हो गया ये पीछे वाला ही, बस उसमें x एक्सिस पे y एक्सिस पे काट रहा था तो x कोऑर्डिनेट 0 आ गया, इसमें x पे काट रहा है तो y 0 हो जाएगा। जो करते हैं वक्र x प्लस वाई इक्वल एक्स की पावर y के उस बिंदु पर अभिलंब ज्ञात करो जहां यह वक्र x एक्सिस को काटता है। ओके, देखो अब पता है x एक्सिस को काट रहा है तो इस पे क्या हो जाएगा? y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0। b मैं y का कोऑर्डिनेट 0 रखूंगी इक्वेशन में तो ये वक्र में क्या हो जाएगा? x की वैल्यू अपने को मिल जाएगी x की पावर 0। x की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। तो 1, 0 पे क्या कर रहा है? ये वक्र इसको काट रहा है, ठीक है। इस पे अपने को अभिलंब निकालना है तो अभिलंब के लिए अपने को क्या चाहिए? डिफरेंशिएशन dy/dx प्रवणता चाहिए ना, dy/dx निकालें। अभी ये s फर्स्ट है तो इसकी कितनी आ जाएगी? fx/fi। ये लास्ट टॉपिक में अपन पढ़ चुके हैं। तो मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो ये कितना हो जाएगा? x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो y कांस्टेंट हो जाएगा ना, तो ये 0 और यहाँ से कितना आ जाएगा? y कांस्टेंट होगा x की पावर y माइनस 1 और नीचे y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0 प्लस 1 माइनस किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो ये x की पावर y log e बेस x, ठीक है। यहाँ अपने को क्या रखना है? 1, 0 रखना है, सिर्फ तो प्रवणता निकालनी है। तो इसकी जगह 1 रखेंगे तो ये ऊपर वाला तो 1 बच गया, नीचे वाला माइनस का साइन बाहर है, नीचे वाला कितना बचेगा? x की जगह 0 और y की जगह 0 रखते नीचे वाला भी 1 बच गया। तो यहाँ से कितना आ गया? -1 इसकी वैल्यू आ गई। बट अपने को किसकी चाहिए? नॉर्मल की टेंजेंट चाहिए ना, सॉरी नॉर्मल की, हाँ अभिलंब की प्रवणता चाहिए। तो ये कितनी होती है? स्पर्श रेखा की प्रवणता का -1 स्पर्श रेखा की प्रवणता -1 ऑलरेडी, तो ये कितना हो गया? अभिलंब की प्रवणता 1 होगी। तो यहाँ से अभिलंब की इक्वेशन क्या आएगी? वो आएगी y माइनस y का कोऑर्डिनेट क्या रहा? y माइनस y1 0 इक्वल 1 इंटू x माइनस x1 1। तो यहाँ से कितना आ गया? y माइनस x इक्वल -1। डन। ये होगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल।
नेक्स्ट है अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला। एग्जाम्पल है वक्र y बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x कि किस बिंदु पे अभिलंब 2x प्लस 18y इक्वल 9 के समांतर होगा। अपने को वक्र दे दिया, अभिलंब इसके समांतर होगा, किस बिंदु पर अभिलंब, तो देखो वक्र दे दिया, अभिलंब इसके समांतर होगा, पॉइंट निकालना अपने को। तो मतलब इधर से अभिलंब की प्रवणता, ये जो इसके समांतर जो अभिलंब है इसकी प्रवणता और अभिलंब की प्रवणता सेम होगी, तो यहाँ से अभिलंब की प्रवणता कितनी आएगी, 18y इक्वल माइनस 2x प्लस y। तो यहाँ से अभिलंब की प्रवणता कितनी आ जाएगी, m इक्वल -2/18 मतलब -1/9। और ये अभिलंब इसी के समांतर है, तो इसकी प्रवणता भी इतनी आनी चाहिए, तो यहाँ से अभिलंब की प्रवणता निकालेंगे, तो dy/dx किसके इक्वल आ जाएगा, dx² माइनस 3 के। अब ये तो किसकी है, स्पर्श रेखा की प्रवणता आई, तो या तो इसी इसी को क्या कर रही है, ये अभिलंब की प्रवणता आ गई, ये स्पर्श रेखा की प्रवणता यहाँ से कितनी आ जाएगी, पॉजिटिव 9 आ जाएगी, और ये इधर स्पर्श रेखा के इक्वल हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 3x² इक्वल, यहाँ से कितना आ जाएगा x इक्वल 4, x इक्वल कितना आ जाएगा +-2। तो ये पॉइंट मिल जाएंगे जिन पे स्पर्श रेखा कितनी, ये x का पॉइंट मिल जाएगा, फिर यहाँ से y का पॉइंट निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये अपना x का पॉइंट आ गया, y का निकालने, तो y जब x इक्वल +2 हो तो y इक्वल कितना हो गया 8 माइनस 6 2, और यहाँ से x इक्वल -2 हो तो y इक्वल हो जाएगा माइनस का 8 प्लस का 6 माइनस का 2, तो पॉइंट कितना आ जाएगा, ये वाले पॉइंट्स मिल जाएंगे अपने को, ये आंसर हो गया। ओके, कल अपन इसके दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, वक्र की स्पर्श रेखा की लंबाई, अभिलंब की लंबाई, अधस्पर्श की लंबाई और अधोलंब की लंबाई।